नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ अर्चना मेहता और आज के मुख्य समाचार लेकर हाजिर हूँ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले बात करेंगे झांसी अग्निकांड की, जिसके कारण विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। विपक्ष ने भाजपा के ऊपर सिर्फ चुनावों की राजनीति करने का और आम जन से जुड़े सरोकारों से विमुख रहने का आरोप लगाया है। दूसरी खबर है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री का क्या है दौरा, कहां-कहां जाएंगे, इन सब पर करेंगे बात। तीसरी खबर है कश्मीर से जुड़े गुलमर्ग के ऊपर इन इलाकों में बर्फबारी के कारण खुशी का माहौल है। फिर बात करेंगे अन्य खबरों की, जिसमें शामिल है एक साइबर सेल पुलिस अधिकारी के डिजिटल अरेस्ट की कोशिश, न्यायमूर्ति का बयान और दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सूटकेस में मिला क्या, जिसने खड़े कर दिए सबके रोंगटे। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 15 नवंबर 2024 को हुए एक भीषण अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की जान ले ली है, जिसने इस घटना के बाद एक तरफ जहां सरकार शोक व्यक्त कर रही है, वहीं पीड़ित परिवार की सहायता राशि की घोषणा कर रही है, वहीं विपक्ष और पीड़ितों में बेहद गुस्सा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, मुख्यमंत्री ने झांसी की प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो घटना की जांच करे और 12 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने घटना के कारणों की जांच की और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई इस दुर्घटना की खबर अत्यंत दुखद है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस दुर्घटना के कारणों की पूरी जानकारी करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता अजय राय ने भी सरकार की निंदा करते हुए कहा, ये घटना प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। उत्तर प्रदेश सरकारों को स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि चुनावी राजनीति करने की। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आई है, जिन्होंने ट्वीट कर कहा, यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार छोड़कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी है और साथ ही आशा व्यक्त की है कि राजनीति से ऊपर उठकर जांच कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं, वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है कि चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा, रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति में निम्न स्तरीय टिप्पणियों करने वाले उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री भी हैं। ना तो उनके पास कोई शक्ति है, ना ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए। वो जिन्होंने अपने बच्चों को खोए हैं, उन समस्त शोक संतप्त परिवारों को 1-1 करोड़ संवेदना राशि दे, गोरखपुर न दोहराया जाए। अगली खबर है नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राजील के गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। उनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत का वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है। उनका पहला पड़ाव नाइजीरिया होगा, जहां वो 16 से 17 नवंबर की यात्रा करेंगे। ये भारतीय प्रधानमंत्री की 17 वर्षों में नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। मोदी नाइजीरिया में खनन, अवसंरचना, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत नाइजीरिया के सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आशान्वित होंगे। उन्होंने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय और उनके मित्रों से मिलने का उत्साह व्यवस्था की है, जिन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। ब्राजील में मोदी 18 से 19 नवंबर को G20 सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो ट्रोइका का सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। मोदी जी G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण गोलार्ध के प्राथमिकताओं पर किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर आधारित चर्चा को महत्ता पर बल दिया गया। यात्रा का अंतिम चरण गुयाना में होगा, जहां मोदी 19 से 21 नवंबर को राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर यात्रा करेंगे। यह भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की 50 वर्षों में पहली यात्रा रहेगी, जिनमें दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर है गुलमर्ग कश्मीर में, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी शनिवार को हुई, जिससे यहां की घास के मैदानों पर लगभग 1 इंच बर्फ
जमी थी। बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग और घाटी के उच्च इलाकों जैसे गुरेज, मचिल और मुगल रोड पर ताजगी से बर्फबारी हुई। वहीं कश्मीर के मैदानों में जैसे श्रीनगर में बारिश हो रही थी, वैसे मौसम विभाग के अनुसार दोपहर तक मौसम में सुधार होने की संभावना है और 17 से 23 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 24 नवंबर को कश्मीर के उच्च इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी और बारिश ने कश्मीर में सर्दियों के मौसम की शुरुआत का संकेत दिया, जो पर्यटकों के लिए उत्सर्जन का है। साथ ही यह कश्मीर के कृषि क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद साबित रहेगा। अगली खबर है डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बीच एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जब एक धोखेबाज ने अनजाने में साइबर सेल के एक पुलिस अधिकारी को ही संपर्क कर लिया। इस धोखेबाज ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो असल में पुलिस अधिकारी है। अधिकारी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह घटना वायरल हो गई। वीडियो में अधिकारी ने धोखेबाज से कहा कि उनका कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है और जैसे ही कैमरे का एंगल बदला, धोखेबाज को असलियत का पता चला। अधिकारी ने उसे चेतावनी दी, ये काम छोड़ दो, और यह बताया कि वो साइबर सेल से है, उसके पास धोखेबाज का पता और लोकेशन है। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे धोखेबाज भी आसानी से फंस सकते हैं और ये भी बताता है कि साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों में साइबर सेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों को इन धोखाधड़ी के तरीकों से अवगत कराना चाहिए। अगली खबर, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक ने हाल ही में भारत की कार्य संस्कृति और विकास पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने 1986 में भारत में 6 दिन के कार्य सप्ताह को समाप्त कर 5 दिन करने का कदम पर निराशा जताई। मूर्ति का मानना है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, भले ही आप कितने भी स्मार्ट क्यों न हो। उन्होंने भारत की कार्य उत्पादकता को दुनिया का सबसे कम बताया है और कहा है कि यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो भारत उन देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगा जिन्हें बड़ी प्रगति की है। मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि हमें उनके जैसे ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने चीन की विकास यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि भारत को कम तकनीकी नौकरियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ रोकी जा सके। मूर्ति ने भारत के एआई क्षेत्रों के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी और भारत को मौजूदा तकनीकों का उपयोग करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा क्षेत्रों में सुधार की बात कही ताकि भारतीय क्षेत्रों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच का विकास हो सके। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक लाल सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये शव एक सूटकेस में बंद था, जिसे राहगीरों ने सर्विस रोड पर देखा और पुलिस को सूचना दी। जब सूटकेस खोला गया तो महिला का शव पाया गया, जिसमें कई चोटों के निशान थे जो हत्या की संभावना को जता रहे थे। महिला की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला की मौत सूटकेस मिलने से एक दिन पहले हुई है। सीसीटीवी फुटेज से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। महिला के शव के साथ कुछ कपड़े भी मिले, लेकिन ये उनकी पहचान में मददगार नहीं हुए। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और महिला की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये घटना हापुड़ के समुदाय में शोक का कारण बनी हुई है और जांच जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।